तो दोस्तों, मैं सलोनी वर्मा आपके अपने दिनकर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि कल हमने आपको मात्रकों के बारे में पढ़ाया था, मूल राशियों के बारे में बताया था और साथ साथ सदिश व अदिश राशियों के बारे में बताया था। तो उसी सेक्शन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आगे आपको मापक यंत्रों के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो जैसे कि मापक यंत्र जो होते हैं, किसी भी वस्तु को मापने के लिए हम जिस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं वही उसका मापक यंत्र कहलाता है। जैसे कि आप बहुत सारे जो है वस्तुएं हैं, बहुत सारे यंत्र हैं जिनको मापने के लिए हम अलग अलग मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से कुछ के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो बहुत सारे मापक यंत्र हैं, बहुत सारी राशियां हैं, तो उसी तरह बहुत सारे मापक यंत्र भी हैं। तो इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज मापक यंत्र का हमारा पहला जो है पार्ट है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है, जो पहला है आपका, वो क्या है? सोनार। पहला जो मापक यंत्र है वो क्या है? सोनार है। तो सोनार में देखिए क्या लिखा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने हेतु प्रयुक्त जो मापक यंत्र है वो क्या है? सोनार है। यानी कि महासागर में यदि कोई वस्तु डूब गई है तो वो किस स्थान पे है उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार में जो बहुत तरंगों का प्रयोग करते हैं, उन तरंगों के माध्यम से ही हम स्थिति के बारे में जानते हैं। तो वो तरंग जो होती है वो पराश्रव्य तरंगी होती है। तो तरंगों के बारे में जैसे आपको अलग एक क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। थोड़ी सी जानकारी के तौर पे हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि जो तरंगें होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रव्य तरंग, दूसरी होती है अश्रव्य तरंग और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंग। तो जो अश्रव्य तरंग होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो श्रव्य तरंग होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और जो पराश्रव्य तरंग होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। तो सोनार में हम कैसी तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का हम प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि महासागरों में या सागरों में कोई वस्तु डूब गई है पानी के नीचे, तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम सोनार के जैसे मापक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे केवल ध्वनि आए उसी को हम ऑडियो कहते हैं। तो यहाँ से आप बातों को थोड़ा याद कर सकते हैं लिंक जोड़ के, कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि कितनी मोटी है या कितनी पतली है, कितनी तीक्ष्ण है, इसके बारे में जो मात्रा का मापन किया जाता है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे है कोनोमीटर। आगे है आपका कोनोमीटर। एक ऐसा उपकरण है ये जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता से मापन करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि तापमान भी घटता बढ़ता रहता है, आर्द्रता भी कम ज़्यादा होती रहती है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो भी जो है घटता बढ़ता रहता है। तो इसके परिवर्तन के साथ साथ इसके समय की पूर्ण परिशुद्धता का मापन कौन करता है? कोनोमीटर करता है। ठीक है, अगला है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है? वायु का वेग, वायु की वेग कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, इसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर नामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है आपका अमीटर। अगला है आपका अमीटर। अमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? विद्युत धारा का मात्रक। जो आपके घरों में धारा तारों में बहती है, तो विद्युत धारा जो होती है उसका जो मापन करता है उसके लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, और अति उच्च तापमान को ये मापने के लिए यूज किया जाता है। आगे है आपका टेकियोमीटर। टेकियोमीटर, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? इससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत
उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के इसमें दूरियों का मापा जाता है। और कैसी दूरी? त्वरित हो जो, तो चाहे वो क्षैतिज दूरी हो, ठीक, चाहे वो लंबवत दूरी हो, या फिर क्या कहते हैं वो किसी भी एक कोण पर वो बना हुआ हो, किसी भी कोण के द्वारा जो है त्वरित दिशा में इसका मापन वो करती है। ठीक है, तो टैक्योमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? चाहे क्षैतिज दूरी हो, चाहे लंबवत दूरी हो, चाहे किसी भी कोण पर बनी वो दूरी हो, त्वरित दिशा में उसका जो है वो मापन करता है कि वो किस दिशा की ओर जा रही है वो दूरी। ठीक, आगे है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? विकिरण अर्थात किरण। तो ये तापमान के किरण के द्वारा जो आपका तापमान होता है, इससे अति उच्च तापमान को मापा जाता है। आप जानते हैं कि सूर्य का जैसे तापमान है ये बहुत ही ज़्यादा उच्च है, इसका तापमान, इसकी गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। तो उस आधार पे जो है ये अगर बात की जाए तो ये अति उच्च तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे लिया गया है क्या? सूर्य का तापन। ठीक है, यह तापमापी जो है स्टीफन लॉ के आधार पे कार्य करती है। स्टीफन नियम जो है उसी के आधार पे पूर्ण विकिरण तापमापी कार्य करता है। और इससे बात की जाए तो मैंने कहा उच्च तापमान, अति उच्च तापमान को ये मापता है। तो लगभग कितना? तो इसमें बताया गया है कि इससे 2008 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे के तापमान पर जो वस्तुएं होती हैं वो हीट वेव उत्पन्न नहीं करते, अर्थात वो रेडिएशन वेव्स के रूप में उत्पन्न नहीं करती हैं। इस वजह से जो है इसका प्रयोग हम 2008 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इससे ऊपर के तापमान पर ही इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे है आपका पायरोहीलियोमीटर, है ना। इसी को ही हम पायरोनीमोमीटर भी कहते हैं। चाहे आप पायरोहीलियोमीटर कहिए, चाहे पायरोनीमोमीटर कहिए। ठीक है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? इसके द्वारा भी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा हम किसका प्रयोग करते हैं? गैसों का दाब, जैसे जो भी गैसें होती हैं उनका भी अपना एक दबाव डालती हैं वो, तो उसके दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है हाइग्रोमीटर। ये वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। तो हाइग्रोमीटर, इस मापक यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। और ये वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, अर्थात वायुमंडल जो होता है इसमें धूल कण के साथ साथ कुछ नमी भी विद्यमान होती है, और उस नमी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है बैरोमीटर। आगे है क्या? बैरोमीटर, जो कि दाब मापक है। ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल होता है, जो भी हमारा वायुमंडल है, इसमें छोटे छोटे धूलकण हैं और बहुत सारी वायु है जो पृथ्वी पर दबाव डालती है, नीचे की ओर पृथ्वी पर दबाव डालती है। और इसी दाब के कारण ही जो व्यक्ति होता है या वस्तु होती है वो पृथ्वी पर टिकी हुई है। अगर यही वायुमंडलीय दाब हट जाए तो हम जो है पृथ्वी पर ना रह के, जैसे आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वह अंतरिक्ष में जो जैसे ग्रह आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वैसे अगर आप भी अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ आप भी चारों तरफ बस ऐसे घूमते रह जाएंगे। तो वैसे ही अगर पृथ्वी पर भी दाब ना रहेगा तो हम लोग भी पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। तो जो पृथ्वी पर वायुमंडल के द्वारा दाब लगाया जाता है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है आपका ओडोमीटर। अगला जो यंत्र है, मापक यंत्र, वो क्या है? ओडोमीटर है, जो कि पहिए के द्वारा तय की गई दूरी को ये मापता है। ठीक है, अगला है ओंडोमीटर। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उसकी आवृत्ति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है क्या? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, इसके द्वारा भी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। फिलहाल इसको हम आगे भी एक बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आगे है आपका अगला है क्या? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। ठीक है, दूध का घनापन कितना है
उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रो है ना, हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं H2O, H2O ये क्या है, आपका जल है। ठीक, तो जल भी एक प्रकार का द्रव है, तो इसके घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जल में जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसके यंत्र का नाम भी क्या रख दिया गया है, हाइड्रोमीटर रख दिया गया है। और हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव या जल के घनत्व को हम मापने का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, विभवांतर, है ना। पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का ये मापक करती है। ये विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी सापेक्षता में प्रकाश के गुणों का मात्रक करता है क्या, स्पेक्ट्रोमीटर करता है। ठीक है, आगे है आपका यूडियोमीटर। अगला है मापक यंत्र कौन सा, ईडियोमीटर। इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। क्योंकि जो गैसीय मिश्रण होता है वो जब ज़्यादा दाब पड़ता है तो छोटे से आयतन को में ही जो है समा जाता है, और वहीं जब कम दाब पड़ता है तो बड़े से आयतन में समाता है। जब छोटे आयतन में होता है तो क्या होता है, इसके अणु थोड़ा पास पास हो जाते हैं, और वहीं जब ये बड़े आयतन में होता है तो इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो यूडियोमीटर के द्वारा गैसीय मिश्रण के आयतन को मापने का जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए हम यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, ऊंचाई को मापते हैं, है ना। आप किसी भी चीज़ की ऊंचाई को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट या फिर इसी को हम ऊष्मातापी भी बोलते हैं। ये तापमान को बनाए रखने, नियमित बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुल मिला के बात की जाए तो ये तापमान को मापता है। ठीक है, आगे है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये क्या करता है, हृदय की ध्वनि सुनने का एक यंत्र है। मतलब हृदय की जो धड़कन होती है उसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप को मापता है। ठीक है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है क्या, कैरेटोमीटर। ये सोने की शुद्धता को जो है मापता है। तो सोने की शुद्धता आप जानते हैं कैरेट में बोला जाता है कि 1 कैरेट की 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध माना जाता है। तो सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। और इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैरेटोमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे है लक्समीटर। अगला क्या है, लक्समीटर। इसके द्वारा क्या मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है किसके द्वारा, लक्समीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे है रडार। रडार के द्वारा हम क्या मापते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में। ठीक है ना। अगर पराश्रव्य तरंगों के द्वारा जल में छुपी हुई किसी वस्तु का पता लगाना है तो उसके लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, और वहीं रेडियो तरंगों के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का पता करना है तो उसके लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है क्या, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने के द्वारा, इसको तो आप सबको पता ही होगा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए या भूकंपीय लहरों का आयाम पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी है, वो कितना तीव्र है, कि उसकी शक्ति कितनी है, वो कितनी शक्ति से कंपन कर रहा है, इसके बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है क्रेस्कोग्राफ। ये क्या करता है, पौधे में जो वृद्धि होती है उसका मापक करता है। ठीक है, और इसके आविष्कारक कौन हैं, जगदीश चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1900 में जो है क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था, जो कि क्या करता है, पौधे की वृद्धि का मापन करता है। ठीक है, आगे है रैन गेज। अगला क्या है, रैन गेज। तो ये क्या करता है,
वर्षा को मापने का प्रयोग करता है, मतलब वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे है गीगर काउंटर, जो कि आयनित विकिरण मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, आयनित विकिरण को मापने के लिए। अगला है आपका क्या, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इसके द्वारा क्या करते हैं, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं कि समुद्र तल से जो विमान आकाश में उड़ते हैं वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, है ना। इसका प्रयोग करने के लिए, इसका मतलब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है फैदोमीटर। फैदोमीटर का जो प्रयोग करते हैं हम, ये समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम क्या करते हैं, फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे मापक यंत्र हैं आपके, और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको ना होगा एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसका जो पार्ट 2 है ये कल तक आपको जो है मिल जाएगा। इसका रिवीजन आप सभी करके आइएगा, और इसको जो है क्लास में आपके सुना भी जाएगा, साथ साथ इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। तो चलिए, इसके फ़िलहाल मापक यंत्र जो है कल आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर ऐसे ही क्लास को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। आप सभी जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हों।